भाई देखिए, अगर जीवन में कामयाब होना है तो भगवान पे पूरा विश्वास रखिए। खुद को भगवान को सौंप दीजिए, फिर भगवान खुद आपकी रक्षा करते हैं। तो आज इसी बात पे आधारित एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आप लोगों को। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो ये बात है महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले की। जब महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थी, कुरुक्षेत्र के मैदान को समतल किया जा रहा था, पेड़ वेड़ों को काटा जा रहा था, तो एक दिन कृष्ण भगवान अपने मित्र अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान का निरीक्षण करने के लिए गए। और जब वहां पे दोनों घूम रहे थे तो एक चिड़िया जो है वो उड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास आई और कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मेरी क्या गलती है। तो कृष्ण भगवान ने कहा भाई क्या हो गया। तो चिड़िया ने कहा कि आप ये बताइए कि मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है जो मेरे घर को उजाड़ दिया गया, मेरे घर का जो है विनाश कर दिया गया। कृष्ण भगवान ने कहा कि बात तो बताओ, बात क्या है। तो चिड़िया ने बताया कि प्रभु यहाँ एक पेड़ पे जो है मेरा घोंसला था और वहां पे मेरे दो छोटे छोटे बच्चे भी थे घोंसले में, लेकिन कल एक हाथी आया और उसने उस पेड़ को गिरा दिया और मेरे बच्चे भी जो है जमीन पे गिर गए। अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई देखिए, तो विधि का विधान है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। जो पूर्व लिखित बातें हैं वो तो होनी ही होती है। तो उस चिड़िया को बड़ी उदासी हुई, बड़ी बेचारी मायूस हुई कि भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा कह रहे हैं। तो उस चिड़िया ने भगवान श्री कृष्ण से सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि प्रभु आप सिर्फ मेरे को एक बात बता दीजिए, सिर्फ आप मेरे को एक आज्ञा दे दीजिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा बताओ क्या आज्ञा दूं, क्या पूछना है आपको। तो उस चिड़िया ने कहा कि प्रभु क्या मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ, आप पे विश्वास कर सकती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने हाँ में गर्दन हिलाई कि हाँ आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, इतना सुन के चिड़िया भी चली गई और कृष्ण भगवान और अर्जुन भी वापिस आ गए। अगले दिन कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध शुरू हो गया तो कृष्ण भगवान तो आप सबको जैसे पता ही अर्जुन के सारथी थे और अर्जुन रथ पे सवार था, कृष्ण भगवान रथ को चला रहे थे। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन क्या तुम अपना ये गांडीव, ये धनुष और एक बाण मेरे को दे सकते हो। तो अर्जुन भी आश्चर्यचकित कि भाई कृष्ण भगवान ने तो वचन दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आज ऐसी क्या बात होगी कि युद्ध के पहले ही दिन कृष्ण भगवान को हथियार उठाने पड़ गए। तो अर्जुन ने पूछा प्रभु क्या हुआ, आप मेरे को बता दीजिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे दे दीजिए ये धनुष और एक बाण। तो अर्जुन ने दे दिया। तो कृष्ण भगवान ने जो है कहा कि देखिए सामने जो ये हाथी है ना, ये वही हाथी है जिसने उस चिड़िया का घर बर्बाद किया था। और ये बताते हुए कृष्ण भगवान ने जो है तीर चलाया और वो तीर हाथी को ना लगते हुए हाथी के गले में जो घंटा था, जो घंटी थी बड़ी सी, उसको जाके लगा और वो घंटी जो है टूट के जमीन पे गिर गई। तो अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि प्रभु आपसे तो इस हाथी का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया, आप मेरे को एक मौका दे दीजिए, मैं एक ही बाण में इस हाथी को खत्म कर दूंगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, हो गया जो होना था, बस इतना ही काफी है। अब कोई बात नहीं, अर्जुन ने अपना युद्ध शुरू किया। 18 दिन तक युद्ध चला और पांडव जो युद्ध जीत गए, कौरव युद्ध को हार गए थे। बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी, 18 सोनी दल कुरुक्षेत्र के मैदान में मरे हुए पड़े थे, लाशें पड़ी थी और बहुत सी सामग्री पड़ी हुई थी। फिर से मैदान को एक मतलब समतल किया जा रहा था, लाशों को जलाया जा रहा था, सारा सामान उठाया जा रहा था, मतलब यथास्थिति में कुरुक्षेत्र के मैदान को किया जा रहा था। तो अर्जुन और श्री कृष्ण एक दिन फिर से वहां उसका निरीक्षण करने के लिए आए कुरुक्षेत्र के मैदान का। तो युद्ध की उस भूमि पे जब वे पहुंचे और उसी जगह जब वे पहुंचे जहां पे पहले दिन थे, तो वैसे ही कृष्ण भगवान सारथी थे और अर्जुन जो है रथ पे सवार था। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि नीचे जाओ और वो जो घंटी पड़ी हुई जो घंटा है उसको उठाओ। अर्जुन को उस टाइम तक बहुत अभिमान हो चुका था। अर्जुन के मन में आया भी कि अब तो हम बहुत महान हैं, हम युद्ध जीत गए हैं, फिर भी ये कृष्ण भगवान मेरे को क्या आदेश दे रहे हैं, लेकिन भगवान जी है, इनका आदेश तो मानना पड़ेगा। और अर्जुन ने जैसे उस घंटे को अपने रथ से नीचे उतर के उठाया तो वो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे जो है वो एकदम से उड़ के चले गए।
वो चिड़िया का घोंसला उसी घंटे के नीचे था। कृष्ण भगवान ने जो है उनको उस घंटे का जो है कवच बना दिया था। वो घंटा जो है हाथी का, उसने कवच बन के उस चिड़िया और चिड़िया के बच्चों की रखवाली की, क्योंकि चिड़िया ने भगवान पे विश्वास जताया था, विश्वास रखा था और पूछा भी था कि क्या मैं आप पे विश्वास कर सकती हूँ। तो देखिए, भगवान पे अगर कोई विश्वास करता है, कोई भरोसा करता है, तो भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत से भगवान उसको निकाल देते हैं, लेकिन विश्वास जो पूर्ण होना चाहिए। तो ये थी छोटी सी कथा। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो भाई लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। भाई एक न्यूए जो है मंदिर में चला गया और उसकी घराड़ी थी घड़ी कड़ी यारी, घराड़ी गले उसकी बुनिया ना करती, और मंदिर में जाकर चढ़ा गए 5 रुपये और भगवान तो नहीं हाथ जोड़ के, हे भगवान मेरी घराड़ी उठा ले, हे भगवान मेरी घराड़ी ने उठा ले। उसका पड़ोसी छोड़ने लग रहा था। वो पड़ोसी बोला, रो आराम खोर, ये के गए तू, मेरी घराड़ी उठा ले, मेरी घराड़ी उठा ले। अरे आराम खोर, मन देख मैं अपनी घराड़ी ने कितना प्यार करूं। वो पड़ोसी छूटते ने बोला, एक बात बताऊं, तेरी घराड़ी तो मैं भी घना प्यार करूं, तो मेरी वाली उठवा दे। भाई वो जिस तरह भी नोड़ते चार नोड़ता हूँ भाई, सब ये सत्संग वत्संग करवाओ है। वो एक बुढ़िया थी, पड़ोस की बीरबा निकल आई, चले था इतना सत्संग में चला, माता का सत्संग होने लग रहा। बुढ़िया ने बोली, भाई देखी सास है, पहले था बूढ़े ने कदे जान दी ना, अरे मेरा को समझ माते ने जागरण जो सत्संग वत्संग मेरे बस की बात को ना बना। बोला ना ताई दे बुढ़ापे में जाया सत्संग में जागरण में, चल तुम लेकर चल लागे। बक्का सुनकर बुढ़िया ने लेगी वे, और माता का जागरण होने लग रहा, और वो अपना भजनी जो गाने लग रहा, और उन्होंने भेंट गाई थी, और भेंट जिसी गाई हुई तो बहुत सारी खोल गल टूरा नर लागी, नाड़ा लान टोंडरे करण। आजकल ये घड़ी चल रहे हैं माता आ जाए सब में। और वह बुढ़िया देखे, हे राम मैं तो पहली बार आई थी, ये किए हुए इनका सारिया गए। तो बुढ़िया सोचे बोले कोई सोन होता होगा, बुढ़िया भी लगी नाड़ मारने। और वो गणिया देखे, हाँ सारिया माली वो माता, उन्हें ठाबा चमटार बोला, जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। और वो एक बीरबानी कन्या करे चमटा, बोला कुणसी है, बोली मैं जम्मू वाली। दूसरी कन्या करे, बोला तू कुणसी है, बोला मैं बेरी वाली। तीसरी कन्या करे, बोला तू, बोला मैं गुड़गामी वाली। चौथी कन्या करे चमटा, तू कुणसी है, बोला मैं ननेरे वाली। नंबर तो बुढ़िया का